लोग एक ही बात ढांकते रहते जी, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। अरे भैया, मूर्तियों के लिए सर कलम हम लोगों ने कराए, अपना बलिदान दिया, हम मानते हैं ये मूर्ति हमारे पूर्वजों की है। हम अपने पूर्वजों का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? हम पर आरोप लगते हैं कि रामकृष्ण को नहीं मानते। 1920 में मुसलमान लोगों ने पुस्तक लिखी, सीता का छिनाला। गांव में बोलते हैं ना छिनार, स्त्रियों को आपस की गाली है छिनार। वो कितनी गंदी गाली है वो माताएं बहनें जानती होंगी। आप तो क्या शहर की हैं, लेकिन गांव में खूब चलती है। सीता का छिनाला, सीता माता को गाली दी विधर्मी लोगों ने, और भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, ये पुस्तक लिखी गई। और उस कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी पुस्तक के अंदर हिंदू देवी देवताओं को बहुत गंदे तरीके से उपहास उड़ाया गया। पुस्तक मुसलमान लोगों ने लिखी और धड़ल्ले से भारत में बिकी, और उस समय भगवान कृष्ण की बदनामी समाज में हो रही थी। उस समय आज जो भगवान कृष्ण के नाम से कथाएं करने वाले जो उनके दादा परदादा थे ना, वो उस समय थे, लेकिन कोई अपने घर से नहीं निकला था। आज चाहे पानी पी पी करके आर्य समाज को गाली देते हो राम भद्राचार्य जैसे लोग कि ये रामकृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। अरे तुम रामकृष्ण के सच्चे पेटेंट यदि वंशज हो तो तुम कहां चले गए थे उस समय जब भगवान कृष्ण का अपमान किया जा रहा था? खूब अपमान हुआ भगवान कृष्ण का। ये पूरा हिंदू समाज डरपोक था उस समय, सब डरे बैठे थे। बोले इनके खिलाफ लिखना तो सर तन से जुदा, इनका तो एक ही काम है। इनके जो है ना, इनके उसके पैगंबर के खिलाफ यदि किसी ने एक शब्द बोल भी दिया और लिख भी दिया तो सर तन से जुदा का काम होता है इनके यहां। तो पूरा हिंदू समाज डरा बैठा था। वो दौर था जब पुस्तक का उत्तर पुस्तक लिख करके दिया जाता था। हिंदुओं में दम नहीं थी कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और सीता का छिनाला इस पुस्तक का कोई उत्तर दे पाए। किसी में दम नहीं थी। पूरा हिंदू समाज अपने अपमान को सह रहा था, आंसुओं के घूंट पी करके रह रहा था। उस समय एक हिंदू समाज का प्रतिनिधि मंडल, उस समय का जो सबसे बड़ा हिंदुओं का पॉपुलर नेता था जिसका नाम था गांधी, जिसको आप अपना बापू मान करके बैठे हैं, इसके पास में हमारे हिंदू समाज का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और कहा बापूजी, हमारे भगवान योगेश्वर कृष्ण के खिलाफ इन विधर्मी लोगों ने बहुत गंदी पुस्तक लिखी है, उससे भगवान कृष्ण की बदनामी समाज में हो रही है। आप सर्वमान्य नेता हैं, हम भी आपको मानते हैं, मुसलमान भी आपका सम्मान करते हैं। आप इन मुसलमान लोगों को क्यों नहीं रोकते हैं? इस पुस्तक पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगवाते हैं आप? उस समय जो अहिंसा का पुजारी, जिसको आप अपना बापू मान करके बैठे हो, ये बापू कहता है कि मैं किस किस को रोक सकता हूं? हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं किसी का मुंह थोड़ू पकड़ सकता हूं, मैं किसी का हाथ थोड़ू पकड़ सकता हूं। उन्होंने पुस्तक लिखी, तुम लिख दो, मैं क्या करूंगा इसमें? आखिर हिंदू समाज निराश हताश होकर के गांधी के पास से लौटा। प्रशासन भी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके साथ अंग्रेज लोग भी तो यही चाहते थे ना। ये तो दोनों मौसेरे मौसेरे भाई हैं, मुसलमान और अंग्रेज, में कोई ज्यादा फर्क थोड़ू है। उस समय फिर जब आर्य समाज खड़ा होता है, और आर्य समाज के दिग्गज विद्वान थे पंडित चमुपति एम.ए., उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे। और वो संस्कृत के विद्वान ही नहीं थे, वो जो है ना, इसके भी उर्दू के भी विद्वान थे, सब कुछ पढ़े लिखे थे। उन्होंने फिर अपनी लेखनी चलाई और कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया उस आर्य समाज के विद्वान ने, और पुस्तक लिखी रंगीला रसूल। इनका रसूल कितना रंगीला था, है ना, इनका पैगंबर कितना रंगीला था, सब कुछ लिख दिया पंडित चमुपति एम.ए. ने। अब पुस्तक तो लिख गई, जवाब आर्य समाज के लोगों ने दिया, लेकिन कोई भी माई का लाल इस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी में दम नहीं थी। बोले छापेंगे तो भैया पैसा देला तो मिलना क्या, यहां तो सर तन से जुदा और हो जाएगा। सारे प्रकाशक लोग डर गए। तो महाशय राजपाल होते थे आर्य समाज के, बड़े वरिष्ठ प्रचारक थे महाशय राजपाल, एक मिशनरी था, वो दीवाना आर्य समाज का। उनकी प्रेस थी, जैसे हमारे आदरणीय जितेंद्र जी बैठे हुए हैं। पंडित चमुपति जी गए महाशय राजपाल जी के पास में, बोले महाशय जी आपको पता है कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी पुस्तक लिखी? बोले खूब पता है। बोले किसी भी पौराणिक जगत के विद्वान ने इस पुस्तक का उत्तर नहीं लिखा। जो कृष्ण पर दावा ठोकते हैं ना, उनके नाम से भागवत कथाएं कर रहे हैं, सारे के सारे अपने घरों में बैठ गए थे ये। बोले किसी ने जवाब नहीं दिया, और जवाब तो मैंने दे दिया। बहुत गजब की पुस्तक लिखी है, ये पढ़ते बिलबिला जाएंगे सारे के सारे। लेकिन समस्या ये है कि मासा जी इस पुस्तकों को छापने के लिए तैयार नहीं है। पुस्तक कौन छापे? मैं बड़े बड़े प्रकाशकों के पास में चला गया, पैसे की तो कोई बात नहीं, लोग डरे, बोले नहीं हम नहीं छापेंगे भैया, छप गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मार देंगे हमको ये लोग। तब महाशय राजपाल जी ने कहा चमुपति क्यों परेशान हो रहे हो?
ये हिंदू समाज में दम नहीं है। ये अपने महापुरुषों की केवल जय लगाता, उनके अपमान का बदला नहीं ले सकता। ये तो काम कोई दयानंद ही कर सकता है, ऋषि दयानंद का भक्त कर सकता है। एक ऋषि के सच्चे अनुयायियों ने इन विधर्मियों को इनका आईना दिखा दिया, पुस्तक लिख दी, अब इस पुस्तक को मैं ही छाप सकता हूं, बाकी कोई नहीं छाप सकता। महाशय राजपाल जी का अपना प्रकाशन था। और देखो, कहते हैं कि धर्म की जल पाताल में होती है और पाप की जड़ अस्पताल में होती है। कितने सारे उस समय पब्लिशर्स थे, आज लोग उनका नाम जानते हैं क्या? लेकिन महाशय राजपाल का प्रकाशन आज भी चलता। राजपाल एंड सन्स के नाम से बहुत बड़ी फर्म है महाशय राजपाल जी की। तो महाशय राजपाल जी ने उस पुस्तक को छापा, पुस्तक छपी, पंडित चमुपति जी का नाम छिपा लिया, लेखक की जगह लिख दिया दूध का दूध और पानी का पानी, और पुस्तक छप गई। प्रकाशक को तो नाम अपना देना पड़ा। जब प्रकाशक का पता चला और पुस्तक धड़ल्ले से बिकी, हिंदू समाज को बड़ा संतोष हुआ कि हां, आर्य समाज के लोगों ने मुसलमानों को जवाब दे दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये वही जवाब था नूपुर शर्मा जो बोली थी ना भाई, नूपुर शर्मा जो बोली थी वो उसी में से बोली थी, रंगीला रसूल से बोला था उसने, जो आर्य समाज के विद्वान चमुपति है, मैंने लिखा था। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब पुस्तक छप गई तो पुस्तक धड़ल्ले से मार्केट में बिकी और वो पुस्तक गांधी के हाथों तक पहुंची। ये अहिंसा का पुजारी अब ये बोल पड़ा और इसने कहा कि आर्य समाज के लोगों ने, ये गांधी आर्य समाज के खिलाफ हमेशा से रहा था। इसने ऋषि दयानंद के प्रति भी गलत शब्दों का प्रयोग किया, स्वामी श्रद्धानंद के खिलाफ इसने गलत शब्दों का प्रयोग किया, वेद के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो गांधी ने कहा कि आर्य समाज के लोगों ने हमारे भाइयों की भावनाओं को आहत करने के लिए पुस्तक लिखी है, मैं इस पुस्तक की निंदा करता हूं। जब कृष्ण के बारे में पुस्तक लिखी तब गांधी का मुंह सिल गया था, गांधी ने दो शब्द नहीं बोले। लेकिन जब हमने जवाब दिया तो गांधी उन्हीं का तो मसीहा था। हमको तो पता ही नहीं कौन हमारा और कौन पराया, हम तो अपने दुश्मनों को अपने बापू और चाचू मान करके बैठ गए। तो गांधी ने कहा कि इस पुस्तक पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुसलमान लोगों ने मुकदमा ठोक दिया महाशय राजपाल पर। महाशय राजपाल को अरेस्ट किया गया। 3 साल तक मुकदमा चला, 3 साल तक। और 3 साल के बाद जब जज ने मुल्ला मौलवियों को बुलाया, पूछा इसमें जो पुस्तक में लिखा है कुछ गलत है क्या? हर बात प्रमाणिक लिखी है, कुरान हदीस का प्रमाण देकर के लिखी है। ऐसा कुरान हदीस में है या नहीं? बोले जी है। बोले है तो फिर महाशय राजपाल का क्या दोष है इसमें? बात तो सही है। तो आपको आश्चर्य होगा, महाशय राजपाल को ससम्मान बरी कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने उस समय। जब महाशय राजपाल ससम्मान बरी होकर के आए तो भारत के पत्र पत्रिकाओं में छप गया, क्योंकि मुद्दा बहुत गर्म था उस समय, कि महाशय राजपाल लाहौर हाईकोर्ट ने बरी किए। तो जब गांधी को यह बात पता चली तो गांधी ने दूसरे दिन ही यंग इंडिया के अंदर स्टेटमेंट दिया कि अगर न्यायालय न्याय करने में सक्षम ना हो तो लोगों को न्याय व्यवस्था अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। अहिंसा के पुजारी ने देश में दंगा कराने का काम किया और इस बात को सुनकर के मुसलमान जो इसके भाई थे उनके अंदर रोष का भाव आ गया और उन्होंने महाशय राजपाल पर ताबड़तोड़ हमले किए। एक उलिमुद्दीन नाम के धर्मांध मुसलमान ने महाशय राजपाल की हत्या की। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं, आर्य समाज वो क्रांतिकारी संस्था है जिसने अपना बलिदान देकर के भगवान कृष्ण के सम्मान की रक्षा की है। आज हम पर रामभद्राचार्य ये आरोप लगाते हैं, ये कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। अरे तुमने कृष्ण के लिए क्या बलिदान दिया है? ये आर्य समाज का मंच है जो कृष्ण के लिए बलिदान देकर के आज बैठा है। भगवान राम के सम्मान की हम बात करते हैं। तो ये बेकार के निराधार आरोप हम लोगों पर लगाए गए, इन आरोपों का पर्दाफाश करना चाहिए। हम लोगों को बताना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात को कहा करते थे कि आर्य समाज हिंदू समाज की छावनी है। आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा, और यदि आर्य समाज सो गया तो हिंदू का राम नाम सत्य हो जाएगा, हिंदू दुनिया से खत्म हो जाएगा। इसलिए हिंदू समाज का भविष्य आर्य समाज के भविष्य में निहित है। देश का, राष्ट्र का भविष्य भी आर्य समाज के भविष्य में निहित है। इसलिए आज आवश्यकता है कि आर्य समाज की जो विचारधारा, जो वैदिक विचारधारा है, उस विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचाएं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।